जहांगीरपुरी से ऐसी ऐसी ग्राउंड रिपोर्ट सामने आ रही है कि शर्म भी शर्मा जाए। और साफ जाहिर है कि किस तरह से मुसलमानों को सबसे ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है, मुसलमानों से जुड़ी हुई चीज़ों को टारगेट किया जा रहा है और बिल्कुल ऐसे हवा में कुछ भी किया जा रहा है जिसका कोई सिर पैर नहीं है। ये घर देखिए, पूरा परिवार इसमें कैद हो गया है क्योंकि बुलडोज़र ने जाकर सिर्फ सीढ़ी वहाँ से हटा दी है, एंक्रोचमेंट कह के वो सीढ़ी हटा दी है, नीचे नाला है। और अब ज़रा ये बताएं कि आखिर ये परिवार यहाँ से बाहर कैसे निकलेगा। इस परिवार में बच्चे भी हैं, सब के सब ऊपर फंस गए हैं। ये अनमोल प्रीतम की रिपोर्ट आप देखिए और देखने के बाद सिर्फ सोचिएगा हो क्या रहा है इस देश में। ये है एमसीडी के काम करने का तरीका। आप देखिए, यहाँ एमसीडी को अवैध कुछ नहीं मिला तो एमसीडी ने इनके घर की सीढ़ी ही तोड़ डाली। अब एमसीडी बताए या सरकार बताए कि ये लोग इस घर से कैसे नीचे उतरेंगे। ये सड़क है, सड़क के नीचे सीढ़ी तोड़ दी गई। ये नाला है, नाले के ऊपर का कवर हटा दिया गया और ये मकान है। दरवाजे के बाहर देखिए, बच्चे भी है घर में, हटा दी गई है। कितने बच्चे? अब सरकार बताए, एमसीडी बताए, दिल्ली पुलिस बताए कि ये लोग इस मकान से निकलेंगे कैसे। कौन सा लॉजिक लगाया गया, कौन सा कानून लगाया गया और कौन सा तरीका अपनाया गया, ये समझ से परे है। अवैध कब्जों पे कार्रवाई के नाम पर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सीढ़ियाँ तोड़ी जा रही हैं, गुमटी तोड़ी जा रही है। ये देखिए, इनके में कुछ नहीं मिला तो इनकी भी सीढ़ी तोड़ दी, उस पर खरोच मार दिया। ये है यहाँ अवैध कार्रवाई करने का तरीका एमसीडी का। अब जिस जहांगीरपुरी में ये लगातार कहा जा रहा है कि देखिए वहां पर तो इस तरह की चीजें हो गई, हिंदू मुसलमानों के बीच में क्या हो गया, ये कहां से बाहर से लोग आए, ये बाहरी तत्व वहां का पूरा एक माहौल बिगाड़ कर चले गए। वो इस बात से समझ में आता है जब द वायर से बात करते हुए ये हिंदू महिला कहती है कि ये एक अकेली हिंदू महिला उस इलाके में रहती है जो कि मुस्लिम बाहुल्य है, जहांगीरपुरी। वहां पर ये कह रही है कि ये इतने सालों से रह रही है और इसको कोई दिक्कत आज तक नहीं हुई। शोभा यात्रा पे पथराव हुआ तो कोई इंसान क्या करेगा। तुम लोग वहां पर मस्जिद के आगे, इनका रोजा खोलने का टाइम हो रहा है, उससे पहले अजान होती है ना, और आप लोग वहीं पर ही होकर डीजे बजा रहे हो, उल्टा सीधा कमेंट्स पास कर रहे हो कि और मुस्लिम्स के लिए उल्टा सीधा कह रहे हो। कौन कहाँ तक बर्दाश्त करेगा। उनको उकसा रहे हो बार बार। क्या कहा था आपको याद है? वो यही कह रहे हैं बार बार कि मुस्लिम्स को काटेंगे, मुसलमानों को काटेंगे, उनको रहने नहीं देंगे। यहाँ पर क्यों कहा जा रहा है इन पर दबाव किस चीज का? क्यों? ये लोग तो आराम से रहने देते, कोई किसी को कुछ नहीं कहता। कभी आपने कभी देखा कि क्या उन्होंने क्या नारे लगा रहे थे? बार बार बोल, उसमें 2-4 ऐसे लोग थे जो बोल रहे थे मुसलमानों को काटेंगे, रखे मुसलमानों को काटेंगे, ऐसे बोल। तो गलत चीजें है ना बिल्कुल। एक हिंदू महिला ये बात कहती है कि वहां पर क्या हो रहा था ये वो अपने मुंह से आज कहानी बता रही है और फिर कहती है मैं इतने साल से यहां पर रह रही हूं, मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। हमारे साथ कभी किसी ने, किसी मंदिर पर आपने आज तक देखा, बहुत बड़ा सवाल उसने उठाया, किसी मंदिर पर आपने देखा है कि इस तरह से ये लोग चढ़ गए होंगे या फिर झंडा लहराने के लिए या फिर कुछ भी तोड़फोड़ उसके साथ करने की कोशिश कर रहे हो या उसके अंदर घुस गए हों। और फिर बहुत बड़ा आरोप कि वो लोग जो कि जुलूस के नाम पर आए थे, उनके हाथों में कैसे हथियार थे, वो कैसे नारेबाजी कर रहे थे और उन्होंने ही सब कुछ किया है। मुसलमान की बात नहीं माननी, हिंदू की बात मानिए। इन लोगों ने कभी मंदिर में जाके परेशान किया कभी किसी को? आज तक नहीं देखा मैंने। यहाँ के लोग बिल्कुल आराम से रहते हैं, बिल्कुल कभी किसी को परेशान नहीं करना। इतने टाइम से मैं यहाँ पर रह रही हूँ, कभी मैंने किसी चीज में नहीं देखा। अकेली हिंदू मैं यहाँ पर हूँ, फिर कभी लगा यहाँ पर, कभी मेरे को नहीं लगा ऐसा। लेकिन इन लोगों को बहुत परेशान किया जा रहा है। और दंगे जो हुए हैं वहां से हुए हैं। बजरंग दल वालों के हाथ में सारे के सारे चक्कू, छुरे, गन वगैरह जो भी थी, तलवारें थी, उनके हाथ में थी। ये लोग नहीं हत्थे थे। लेकिन जब इन पे वार हो रहा है तो अपना बचाव तो करेंगे ये। जब वहां के लोग इन पे बचाव उल्टा सीधा बोल रहे हैं, कमेंट्स पास कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं तो बचाव करेंगे। लेकिन वही, और यहाँ के लोग उठा के ले जा रहे हैं। तो मतलब क्या है ये गंदी राजनीति जो भी है, अपना भाईचारा, कुछ लोग हैं इसमें जो भाईचारा आपस में खराब करने की कोशिश कर रहे हैं न। मैं तो कहूंगी प्लीज उन पे कार्रवाई हो, पकड़ा जाए उन लोग। अब लल्लन टॉप से बात करते हुए इस शख्स अंशु की बात सुनिएगा। इसका दोस्त मुसलमान है
अपनी दुकान पे कभी अपने मुसलमान दोस्त को बिठा देता है, जब इसको काम होता है इसका मुसलमान दोस्त अपनी दुकान पे अपने इस हिंदू दोस्त को बिठा देता है। दोनों के घरों में कभी भी कोई दिक्कत होती है तो एक दूसरे के लिए लोग खड़े रहते हैं। वो बुलडोजर वाले नहीं आते हैं, वो जुलूस वाले लोग इनके लिए नहीं आते हैं। ये आपस में एक दूसरे के साथ रहते हैं, खुशी से रहते हैं, शांति से रहते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। ये कह रहे हैं हम आखिर इस तरह से कैसे जिएंगे अगर आप एक दूसरे को, हमको सिर्फ लड़ाते रहेंगे, हम दोनों को एक दूसरे का अगर आप दुश्मन बना देंगे। कैसे प्यार से हम लोग रहते हैं और आज तक रहते आए हैं। इस पूरी कॉलोनी में हम लोग एक दूसरे के लिए खड़े होते हैं और फिर दावे के साथ कहता है मैंने मंदिर को तो बचाया, अगर मुझे पता होता मैं उस वक्त वहां पर होता तो मैं मस्जिद को भी कुछ आंच नहीं आने देता। मैं मस्जिद का जो दरवाजा तोड़ा गया मैं उसको भी नहीं तोड़ने देता। ऐसा अरे 10 साल से तो हम 15 साल से तो हमारी दोस्ती है। मैं हिंदू या मोमडन है, हम भाई की तरह रहते हैं हम दोनों। कोई भी मदद होती, मेरे को कोई दिक्कत होती है तो ये खड़ा होता है, इसको कोई दिक्कत होती है तो मैं खड़ा होता हूँ। हम दोनों साथ ही रहते हैं हमेशा। क्या नाम है आपका? अंशु नाम है मेरा, भाई का नाम सोहेब है मेरे भाई का। हम दोनों साथ ही रहते हैं, कहीं भी कोई भी दिक्कत होती है हम दोनों एक दूसरे की हेल्प में रहते हैं। लेकिन आज पता नहीं ये कैसा कर रखा आरएसएस वालों ने हमारा